तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के एनसीईआरटी के जो आपके पक्षी से संबंधित क्वेश्चंस हैं, नए डायमेंशंस के, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग, कल आपका क्लास कराया गया था पक्षी पे टॉपिक वाइज, वहाँ पे पूरे टॉपिक को समझाया गया है। तो जो लोग उस क्लास को नहीं किए हैं, उस क्लास को डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, उस क्लास को जा करके अटेंड कर ले, देख लें। उस क्लास को करने के बाद से फ्रेंड्स, आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि छूटेगा। आपका कंप्लीट टॉपिक का वीडियो है, तो आपको उसको भी देख लेना है। तो आइए फ्रेंड्स, अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज के हमारे सेशन में कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। और फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं, अभी नए चैनल पे जुड़े हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाला जो भी नया वीडियो हो वो उन तक आसानी से पहुंच पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पक्षी जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। पहला विकल्प कह रहा है फाख्ता, दूसरा कह रहा है शकरखोरा, तीसरा कह रहा है कौवा, चौथा कह रहा है कलचिड़ी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल के हमने टॉपिक वाइज जो क्लास थी हमारी, उसमें डिस्कस किया हुआ था, इसका हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कैक्टस के कांटों के बीच हमारा कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो है हमारा फाख्ता। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, आपका शकरखोरा सनबर्ड, यहाँ से आपका क्या प्रश्न पूछा जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौवा, कलचिड़ी, शकरखोरा तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों जगहों से प्रश्न आता है, तो हमें इन तीनों को भी समझ लेना है। तो आइए समझते हैं। देखिए, शकरखोरा है, तो शकरखोरा जो है फ्रेंड्स, ये पेड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कैसा घोंसला बनाता है, ये आपका पेड़ की डाली पर लटकता घोंसला। ठीक है फ्रेंड्स, पेड़ की डाली पर लटकता घोंसला बनाता है आपका शकरखोरा। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि पेड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा शकरखोरा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कौवा से आपका क्या प्रश्न आता है, कौवा को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कौवा से आपका पूछा जाता है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौवा। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, ठीक है फ्रेंड्स, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला। ठीक है फ्रेंड, तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर आपका कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, कौवा। और कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। ठीक है फ्रेंड्स, कोयल अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है, बल्कि वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि कौवे के घोंसले में कौन सा पक्षी अंडा देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोयल। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका कलचिड़ी, यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो कलचिड़ी फ्रेंड्स, देखिए ये जो होती है सड़क के किनारे खाली स्थान पर पत्थरों के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है, सड़क के किनारे खाली स्थान पर पत्थरों के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से हमारा कितना क्वेश्चन तैयार हो गया। सबसे पहले तो आप जान लें कि कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला कौन बनाता है, फाख्ता। अब आपसे शकरखोरा से भी प्रश्न आता है, तो ये पेड़ की डाली पर लटकता घोंसला बनाता है। कौवा से आपका प्रश्न आता है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौवा। और ये भी प्रश्न आता है कि कौवे के घोंसले में कौन सा पक्षी अंडे देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोयल। अब कलचिड़ी से अगर आपका पूछेगा, तो पूछेगा कि सड़क के किनारे खाली स्थान पर पत्थरों के बीच कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कलचिड़ी। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा पहला उत्तर सही है। बाकी जो तीनों एक्सप्लेन किया गया है, आपको इन तीनों पक्षियों के बारे में भी ध्यान देना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कहाँ से सीटेड प्रश्न बनाएगा। ठीक है, तो आपको सभी पॉइंटों को ध्यान में रखना। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। पहला कह रहा है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। दूसरा कह रहा है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। तीसरा कह रहा है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। चौथा कह रहा है बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है कि जो बगुला है वो भैंस के पीठ पर बैठ करके, जो भी भैंस के पेट में कीड़े लगे होते हैं
उन कीड़ों को खा लेता है। तो इससे भैंस को क्या होता है, कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है और बगुले को अपना भोजन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के संबंध को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, अगर दो जीवों में ऐसा संबंध हो जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर भोजन प्राप्त करे और उस जीव को भी लाभ हो, ठीक है, दोनों को लाभ होता है, तो ये सहजीवी संबंध होता है। और अगर एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है तो ये आपका फ्रेंड्स परजीवी संबंध हो जाता है। ठीक है, परजीवी संबंध हो जाता है। ये आपका सहजीवी का जस्ट अपोजिट होता है, विपरीत होता है। परजीवी में आपका क्या होता है, जैसे आप मनुष्यों में ही देख लीजिए, खटमल हो गए, जू हो गए, ये सब जो होते हैं वो बालों में पड़ जाते हैं और क्या करते हैं, खून चूसते हैं। उससे मनुष्यों का नुकसान होता है और मनुष्यों का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, बस उससे उन कीटों को फायदा होता है। तो इस प्रकार के संबंध को परजीवी संबंध कहते हैं, जिसमें बस एक जीव को फायदा हो। लेकिन जहां दोनों जीव को फायदा होता है तो आपका सहजीवी संबंध कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, परजीवी के आपके उदाहरण क्या है, जू हैं। ठीक, आप ध्यान रखेंगे, जू हो गया आपका, खटमल हो गया, ये सब आपके परजीवी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। रीता एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के समान हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी, पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए, कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मनुष्यों के समान किसकी आंखें होती हैं, सामने की ओर। तो अगर आप लोगों ने कल का क्लास अटेंड किया होगा तो आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए, पहला कह रहा है कबूतर, दूसरा कह रहा है गौरैया, तीसरा कह रहा है उल्लू, चौथा कह रहा है कौवा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि मनुष्य के समान सामने की ओर, ठीक है, जैसे ए होता है, यहाँ पर ऐसे दो आंखें होती हैं, ठीक है, सामने की ओर दो आंखें होती है। तो ये किसकी आंखें होती हैं फ्रेंड्स? ये आपकी आंखें होती हैं उल्लू की। ठीक है, उल्लू की ये आंखें होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कबूतर से भी आपका प्रश्न आता है, गौरैया से भी आता है, कौवा से भी आता है। ठीक है, तो इनको भी ध्यान में हमें रखना है। देखिए, कबूतर से आपका क्या प्रश्न पूछा जाता है? कबूतर से आपका प्रश्न पूछेगा कि पुराने मकान या, इसको फ्रेंड्स मैं मिटा के फिर से लिख रहा हूँ। देखिए, कबूतर से आपका पूछेगा कि पुराने मकान या खंडहरों में कौन आपका घोंसला बनाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कबूतर। कबूतर जो है फ्रेंड्स वो पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। अब देखिए, गौरैया से आपका प्रश्न क्या आता है, जो है फ्रेंड्स गौरैया से आपका प्रश्न आता है कि घर के आसपास, ठीक है, घर के आसपास छत या अलमारी के पीछे अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है। और आपका प्रश्न क्या पूछा जाता है कि विश्व गौरैया दिवस, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे, विश्व गौरैया दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, जो फ्रेंड्स गौरैया है ये प्रदूषण को लेकर के बहुत संवेदनशील होती है, तो प्रदूषण बढ़ने से ये आपका समाप्त हो रही है। ठीक है, समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, इसलिए सबको अवेयर करने के लिए 20 मार्च को आपका विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए आपका कौवा से आपका क्या आता है? तो कौवा से वही है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौवा घोंसला बनाता है और कौवे के घोंसले में जो है कोयल अंडे देती है। ठीक है, और कौवा जो है वो कोयल के अंडे को अपने अंडे समझ करके सेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये आपका हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, उल्लू से और भी कुछ बातें हैं जहाँ से प्रश्न आता है, तो उनको भी हम समझ लेते हैं कि उल्लू से आपका देखिए, एक तो प्रश्न हो गया कि मनुष्य के समान होती हैं सामने की ओर इसकी आंखें। और आपका क्या होता है फ्रेंड्स, उल्लू जो है फ्रेंड्स ये अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक घुमा सकता है। क्या कर सकता है? अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक घुमा सकता है। ठीक है, काफ़ी हद तक घुमा सकता है। ये भी फ्रेंड्स आपका प्रश्न पूछा गया है कि अपनी गर्दन को कौन काफ़ी हद तक घुमा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उल्लू। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैना से भी प्रश्न पूछता है मैं फ्रेंड्स, तो मैना का क्या होता है? मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है, लेकिन उल्लू जो है फ्रेंड्स वो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। ठीक है, और ये जो उल्लू है ये चीज़ों को किस कलर में देखता है? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है, आपका एक काले और सफ़ेद रंग में वस्तुओं को देखता है और ये आपका रात्रिचर प्राणी है। ठीक है,
आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि। देखिए फ्रेंड्स, आप ऑब्जर्व किए होंगे पक्षियों को, जब देखे होंगे कि वो जो है बार बार अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। ठीक, आप कभी भी किसी पक्षी, कोई पक्षी बैठा होगा किसी डाली पर या कहीं, तो उसको ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा, तो आप पाएंगे कि वो बार बार अपनी गर्दन को हिलाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार ये अपनी गर्दन को हिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको भी हमने अपने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक, आपको टॉपिक वाली क्लास ज़रूर देख लेनी है, उसको देखने के बाद से ये सब पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टॉपिक वाली क्लास को पूरा देख लेते हैं और नोट्स का रिवीजन कर लेते हैं, नोट्स भी फ्रेंड्स आपका फ्री में टेलीग्राम चैनल पर सीटेट मंत्रा के अवेलेबल है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उस नोट्स को भी डाउनलोड कर लेना है, नोट्स आपका फ्री है, उसको एक बार नोट्स पूरा पढ़ने के बाद से और टॉपिक वाइज पक्षी की क्लास अटेंड करने के बाद से फ्रेंड्स आपका पूरा टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा। कहीं से भी आपका प्रश्न आएगा तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम हॉल में जब भी कोई पक्षी से संबंधित प्रश्न देखेंगे तो आपके मुंह से बस यही निकलेगा कि जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। ठीक है, आपको आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर लौटते हैं। कह रहा है पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि। पहला कह रहा है गर्दन में मांसपेशियों का पकड़ना आम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि गर्दन में जो उनकी मांसपेशियां होती हैं उनका फड़कना जो है वो आम होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, मांसपेशियों में फड़कना आम नहीं होता है, किसी भी जीव में जो मांसपेशियां हैं उनका फड़कना आम नहीं होता है। ठीक है, वो पक्षी हो या कोई भी हो, ऐसा नहीं है। ये आपके कुछ जो जलीय जीव होते हैं उनमें पाया जाता है, लेकिन पक्षियों के संबंध में ये नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा है आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती। फ्रेंड्स देखिए, यही आपका सही आंसर है कि इनकी जो आंखें होती हैं ये स्थिर होती हैं। जैसे हमारे आंखों में क्या होता है कि हमारी आंखें जो हैं वो इधर उधर, आंखों की जो पुतली है वो इधर उधर हिल सकती है। ठीक, हम चारों तरफ घुमा सकते हैं, लेकिन पक्षियों की आंखों की जो पुतली होती है वो इधर उधर नहीं हिल सकती है। ठीक है, इस वजह से अपनी गर्दन को हिलाते हैं, अपनी गर्दन को बार बार मोड़ते हैं इधर उधर किसी अन्य वस्तु को देखने के लिए। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है यह एक अनैच्छिक क्रिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह कोई अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है कि जिस पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण न हो, जिस पर नर्वस सिस्टम का कोई नियंत्रण न हो। मतलब जैसे आपका छींक आ जाना, छींक आ जाना एक अनैच्छिक क्रिया है, वो अचानक से आ जाती है, उस पर हमारी मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो आपकी अनैच्छिक क्रिया है। यहाँ पर देखिए पक्षी जो है वो अपने मन से, अपने इच्छा अनुसार, अपने मस्तिष्क के क्या करते हैं, मस्तिष्क का अपने नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से क्या करता है, वो अपने गर्दन को इधर उधर हिलाता है। ठीक है, अपनी सर को इधर उधर हिलाता है। तो एक ऐच्छिक क्रिया होती है, अनैच्छिक क्रिया नहीं होती। चौथा कह रहा है साथी को आकर्षित करने के लिए। तो ऐसा भी आपका नहीं है कि ये अपने साथी को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। आपका सही उत्तर है जो पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती। ठीक है, आइए हम अपने पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। देखिए एक पहेली दिया हुआ है, इसको पढ़ करके आपको बताना है कि ये पहेली किस पक्षी से संबंधित है, किस पक्षी के बारे में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम इस पहेली को अपने पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो हूँ मैं क्या कहलाती। देखिए फ्रेंड्स, कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती। देखिए फ्रेंड्स, कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मधुर गीत कौन सा पक्षी गाता है, किसकी आवाज़ मधुर होती है, तो आप समझ गए होंगे किसके बारे में है। आइए अब हमने विकल्प को देखते हैं। पहला कह रहा है मैना, दूसरा कह रहा है तोता, तीसरा कह रहा है फाख्ता, चौथा कह रहा है आपका कोयल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कुहू कुहू का आवाज़ लगाती है और जिसका आवाज़ मधुर होता है वो आपका फ्रेंड्स कोयल होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप सभी समझ रहे होंगे, इसका आंसर कोयल हो जाएगा। ठीक है, और कोयल के बारे में आपका अन्य प्रश्न क्या पूछता है कि कौवे के घोंसले में ये अंडा देती है। ठीक, आपको भी याद रखना है कि कोयल किसके घोंसले में अंडा देती है, तो आपका कौन है, कौवे के घोंसले में। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए मैना तोता फाख्ता, यहाँ से क्या प्रश्न आता है हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे मैना से पूछेगा तो मैना के बारे में आपको क्या जानना है कि ये अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछेगा कौन सा पक्षी है कि जो अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कर लेता है, तो आपका आंसर होगा मैना। ठीक है,
तोता से फ्रेंड्स आपका कुछ नहीं पूछा जाता है, तो तोता को आपको उतना समझना जरूरी है। बस तोता के संबंध में आप इतना समझिए कि तोता आपका शाकाहारी होता है, ठीक है। आपको तोता से इतना समझना है कि तोता आपका शाकाहारी है। अब देखिए फाख्ता से आपका क्या आता है, जैसा कि पहले भी प्रश्न आपका आ चुका है फाख्ता से, तो ये क्या होता है, कैक्टस, कैक्टस के कांटों, कैक्टस के कांटों के बीच जो है घोंसला बनाता है, ठीक है। कैक्टस के कांटों के बीच आपका कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फाख्ता, ठीक है। ये बार बार प्रश्न आता है तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका 6वां प्रश्न, फिर आपका वहीं से आ गया पहेली आ गया। इसको पढ़ के आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। देखिए पहेली क्या कह रहा है, रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, गुटुरगु करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ। मतलब ये पक्षी क्या करता है, घरों में अपने घोंसले को बनाता है। तो फ्रेंड्स कल के हम क्लास में डिस्कस किए थे इस पक्षी के बारे में कि कौन सा पक्षी है जो घरों में या खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम अपने विकल्प को देखते हैं। पहला कह रहा है फाख्ता, दूसरा कह रहा है कोयल, तीसरा कह रहा है कबूतर, चौथा कह रहा है बसंत गौरी। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कबूतर, ठीक है। गुटुरगु का आवाज़ कबूतर करता है और घरों में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फाख्ता से आपका क्या प्रश्न आता है, अभी हम पिछले प्रश्न में डिस्कस किए कि ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। उसके बाद से कोयल से आपको क्या याद रखना है कि इसकी आवाज़ जो है फ्रेंड्स, कोयल की आवाज़, ये नए डायमेंशंस का क्वेश्चन बना रहा है सीटेट, तो आपको ये याद रखना है कि कोयल की जो आवाज़ होती है ये फ्रेंड्स मधुर होती है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कोयल की आवाज़ मधुर होती है और कोयल फ्रेंड्स कौवे के घोंसले में अंडे देती है, ठीक है। कबूतर से आपका हम जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं, कबूतर से आपका वही प्रश्न आएगा कि पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। और बसंत गौरी से देखिए फ्रेंड्स आपका क्या प्रश्न आता है, बसंत गौरी का मतलब आपका बारबेट होता है। तो बारबेट से आपका प्रश्न क्या आता है फ्रेंड्स, बसंत गौरी जो है फ्रेंड्स ये पेड़ के तने में, पेड़ के तने में छेद बना करके क्या करती है, छेद बनाकर अंडे देती है, ठीक है फ्रेंड्स। छेद बनाकर अंडे देती है पेड़ के तने में। तो आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपका बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या क्या समझे इसमें, आपका जो पहेली दी हुई है, पजल दिया हुआ है, ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका कबूतर से संबंधित है, ठीक है। ये घरों में अपना घर बनाता है और गुटुरगु करता है। फाख्ता आपका क्या है, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाता है। कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। बसंत गौरी फ्रेंड्स पेड़ के तने में छेद करके अंडे देती है, ठीक है। और आपका फ्रेंड्स जो वुडपीकर होता है, कठफोड़वा होता है, उसका भी सेम गुण होता है, सेम क्वालिटी होती है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आइए हम अपने अब 7वें प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है। देखिए फ्रेंड, पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग पूछा, एकदम से नए डायमेंशंस का क्वेश्चन है। ये आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, एकदम आपका नया डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये फ्रेंड्स आपका क्या कहलाता है, पहला कह रहा है बार्ब, दूसरा कह रहा है रेचिस, तीसरा कह रहा है क्विल, चौथा कह रहा है केलेमस। तो फ्रेंड्स ये आपका बार्ब कहलाता है, ठीक है। आपको बस इतना ही इस प्रश्न में ध्यान रखना है कि पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग बार्ब कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ फ्रेंड्स ध्यान से समझ लीजिए कि आपको जो कोई भी ऐसा टॉपिक आ जा रहा है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बाहर से कुछ प्रश्न आ जा रहे हैं, तो उन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादातर प्रश्न आपके एनसीईआरटी के ही होते हैं, तो आपको एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही सब्जेक्ट को तैयार करने के पीछे आप लगे हुए हैं, आपको ईवीएस के साथ साथ सभी सब्जेक्ट को पढ़ने, तो इसको भी उतना ही समय देना है जितना आप अपने अन्य सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी एक प्रश्न को देख करके परेशान नहीं हो जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम अपने 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 8वां प्रश्न क्या है, अब देखिए फ्रेंड्स 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि चिड़िया के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपनी भोजन संबंधित आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी कौन सा एक समूह है चिड़ियों का जो कि एक समान भोजन करता है, भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमारा क्या आंसर होगा। पहला विकल्प देखिए दिया हुआ है मोर, तोता, कबूतर।
दूसरा दिया हुआ है तोता कौवा कबूतर, तीसरा दिया हुआ है उल्लू बाज चील, चौथा दिया हुआ है कठफोड़वा गिद्ध कोयल। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बेसिकली पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ से है कि भोजन के आदतों के आधार पर समानता, मतलब मांसाहार और शाकाहार से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर सभी शाकाहारी होंगे वहाँ पे आपका विकल्प सही हो जाएगा, जहाँ पर सभी मांसाहारी होंगे तो वो विकल्प सही हो जाएगा। तो देखते हैं कि कहाँ पर एक प्रकार के हमारे पक्षी हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला पक्षी है मोर। तो मोर फ्रेंड्स आपका ना ही शाकाहारी होता है ना ही मांसाहारी होता है, ये फ्रेंड्स आपका सर्वाहारी होता है। ठीक है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मोर कैसा पक्षी है, वो लोग सोचते हैं कि मांसाहारी है क्योंकि ये सांप खाता है। तो फ्रेंड देखिए, सांप के साथ साथ ये अनाज वगैरह भी खाता है। इसको कल हमने अपने टॉपिक वाले क्लास में डिस्कस भी किया था कि मोर हमारा सर्वाहारी पक्षी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स तोता, ठीक है, तो तोता फ्रेंड्स आपका कैसा पक्षी होता है, शाकाहारी होता है। ठीक है, तोता आपका शाकाहारी होता है। कबूतर भी फ्रेंड्स आपका कैसा पक्षी है, शाकाहारी पक्षी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सर्वाहारी है और दोनों शाकाहारी हैं, तो ये विकल्प आपका सही नहीं होगा। या तो सभी सर्वाहारी होंगे, सभी शाकाहारी होंगे, सभी मांसाहारी होंगे, तभी हमारा विकल्प सही होगा। अब फिर कह रहा है आपका तोता, तो तोता फ्रेंड्स आपका शाकाहारी है। और फिर फ्रेंड्स देखिए कौवा, तो कौवा फ्रेंड्स आपका मांसाहारी होता है। कैसा होता है आपका, मांसाहारी पक्षी है आपका कौवा। कबूतर फ्रेंड्स आपका अगेन शाकाहारी है। तो यहाँ पर देखिए शाकाहारी मांसाहारी का मिक्स है। ठीक है, अब तीसरे विकल्प में देखिए उल्लू बाज चील। तो देखिए फ्रेंड्स, उल्लू बाज चील ये जो तीनों होते हैं फ्रेंड्स, ये आपके कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, मांसाहारी होते हैं आपके, तो आपका ही तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, उल्लू बाज चील ये तीनों आपके मांसाहारी पक्षी हैं, मांस खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मोर कैसा पक्षी है, तोता कैसा है, कबूतर कैसा है, इन सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है अगली बार यही प्रश्न पूछे लेकिन ऑप्शन बदल दे, अगली बार सर्वाहारी सभी पक्षियों को दे दे या सभी पक्षियों को शाकाहारी दे करके पूछ ले। तो आपको सभी पक्षियों को ध्यान में रखना है कि कौन सा शाकाहारी है, कौन सा मांसाहारी है, कौन सा सर्वाहारी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। छानने की प्रणाली से फ्रेंड्स हमारा तात्पर्य है कि कौन सी पक्षियां ऐसी होती हैं जो अपनी चोंचों से छान सकती हैं। छानने से हमारा तात्पर्य है कि वो दो मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग कर दें। ठीक है, उनकी चोंचों में छानने की प्रणाली होती है। अगर आप दूध पानी मिला करके रख देंगे तो भी वो उसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी सीटेड प्रश्न पूछा हुआ है कि किस पक्षी की ये विशेषता है जो आपके दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो छानने की प्रणाली किसमें पाई जाती है। पहला विकल्प आपका कह रहा है फ्लेमिंगो हंसावर, दूसरा कह रहा है रोबिन यूरोपीय छोटी चिड़िया, तीसरा कह रहा है मेकाओ लंबी पूंछ का तोता, चौथा कह रहा है गौरैया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका हंसावर। ठीक है, हंसावर फ्रेंड्स इसकी जो विशेषता होती है, ये क्या करता है, इसकी चोंच में छानने की प्रणाली पाई जाती है। और फ्रेंड्स इन जीवों में छानने की प्रणाली क्यों पाई जाती है, ठीक है, इसको भी आप समझ लीजिए। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जितने भी जीवों में छानने की प्रणाली पाई जाती है, ये विशेष रूप से आपके देखेंगे तालाब वगैरह में रहते हैं, जल के आसपास रहते हैं। ठीक है, जल के आसपास निवास करते हैं। तो इनका जो मुख्य रूप से शिकार होता है वो जलीय जीव होते हैं, मछली वगैरह होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये मछलियों का शिकार करते हैं या किसी अन्य जलीय जीव का शिकार करते हैं तो उनके साथ साथ इनके चोंच में कीचड़ भी चला जाता है। ठीक है, तो उस कीचड़ को अलग करने के लिए प्रकृति ने क्या किया है, इनकी चोंचों में छानने की प्रणाली को विकसित कर दिया है। ठीक है, तो आपका इसी वजह से इनके चोंचों में छानने की प्रणाली पाई जाती है। और इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा फ्लेमिंगो हंसावर। और इसके अलावा भी फ्रेंड्स अन्य और भी पक्षी हैं जिनके चोंचों में छानने की प्रणाली पाई जाती है। आपका एक होता है हंस, ठीक है, और आपका एक होता है बत्तख। ठीक है, जरूरी नहीं है अगली बार हंसावर फ्लेमिंगो ही पूछे, अगली बार हंस और बत्तख से भी पूछ सकता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनकी चोंचें आपका देखेंगे विशेष रूप से ऐसे लंबे में होती हैं और इनमें छानने की प्रणाली पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यूरोपीय छोटी चिड़िया, यहाँ से आपका प्रश्न नहीं आता है। मेकाओ से भी आपका कोई प्रश्न अब तक नहीं आया है और ना ही पूछने की संभावना है। लेकिन फ्रेंड्स आपका गौरैया से प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, गौरैया से आपका क्या प्रश्न आया हुआ है कि गौरैया जो होती है आपके घर के आसपास अलमारी के पीछे या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, आप ये याद रखेंगे। और विश्व गौरैया दिवस फ्रेंड्स आपका ये विशेष रूप से याद रखेंगे, विश्व
गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस आपका मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये नए डायमेंशंस का क्वेश्चन है, नए डायमेंशन पे आया हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। मतलब फ्रेंड्स, प्रवासी पक्षी से हमारा तात्पर्य होता है जो पक्षी कुछ समय के लिए आते हैं। मतलब आपका जब भी सर्द ऋतु होता है तो ऐसे समय में ये लोग आना पसंद करते हैं। तो ये लोग क्यों आते हैं, ठीक है, सर्द ऋतु में ये चले आते हैं क्योंकि उत्तरी ध्रुव में ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये अपना भारत की ओर पलायन कर जाते हैं या ऐसे क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं जहाँ पे ठंडक कम पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके प्रवासी पक्षी होते हैं। तो आपका पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रवासी सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। ये भी देखिए फ्रेंड्स, आपके नए डायमेंशंस का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है सीख पर बत्तख, दूसरा कह रहा है छोटी मत्स्य कुररी, तीसरा कह रहा है हंसावर, और आपका चौथा कह रहा है छोटी जलरंक। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही विकल्प है वो होगा आपका छोटी जलरंक। ठीक है, ये छोटी जलरंक फ्रेंड लिटिल स्टिंट ऐसा पक्षी है जो कि प्रवासी पक्षी है और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। ठीक है, प्रवास पे कुछ समय के लिए। तो ये आपका फ्रेंड्स छोटी जलरंक। और आपका फ्रेंड्स यहाँ सीख पर बत्तख, छोटी मत्स्य यहाँ से नहीं आता है, आपका हंसावर से प्रश्न आता है, तो हम उसको पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप पिछले प्रश्न में यहाँ देखिए हंसावर के बारे में समझ चुके हैं कि इसके चोंच में छानने की प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा ये सेशन समाप्त हो जाता है। ये वीडियो आपके लिए पूरी हेल्पफुल सिद्ध होगी, इसको आप प्रैक्टिस करिए। और फ्रेंड्स क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ उस लिंक से आपको इस वीडियो, ये जो हम अभी प्रश्नों का प्रैक्टिस किए हैं, इस प्रश्न का आपको PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में टेलीग्राम चैनल को, तो उसको भी डाउनलोड कर देना है और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, और आपको डिस्क्रिप्शन में आपके पिछले क्लास का वीडियो का लिंक दिया हुआ है जो कि आपका पूरा संपूर्ण टॉपिक है पक्षी से संबंधित, तो आपको उस वीडियो को भी जरूर देख लेना है। उसको देखने के बाद से आपका कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा पक्षी से संबंधित जो छूट जाए। ठीक है फ्रेंड, तो आपको उसको भी देख लेना है। आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने अन्य फ्रेंडों के साथ शेयर करिए जो सीटेट का प्रिपरेशन करें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक फ्रेंड्स बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हम कल मिलेंगे। कल का हमारा जो होगा फ्रेंड्स वो एनिमल टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनिमल का हम संपूर्ण पूरा लेकर के टॉपिक आएंगे, पूर्ण रूप से अपने एनिमल टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर एनिमल से भी आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल के भी आपको क्लास को अटेंड करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक अगले क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।